परम पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी बोल रहे सी मेरे भरा कृष्ण छोकर जी। तो उन्होंने नारा दिता, कई बार असी नारा बोलने सानू ये नहीं भी शब्द की होता है। मैं शब्द दसना कृष्ण जी को एग्जैक्ट शब्द है। मैं पहले धीरे धीरे बोलूंगा फिर नारा लगाऊंगा। जो बोले मतलब जो बोलता है सो निहाल, निहाल मतलब सब कुछ मिल जाता है परमात्मा। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, ये एग्जैक्ट शब्द है। कई बार हम फ्लो में बोलते हैं तो शब्दों का पता नहीं लगता। जो बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी का खालसा। हमारे विनोद छोकर जी बैठे हैं, हमारी बहन नूरजा जी बैठी हैं, हमारा भाई अनिल शर्मा जी बैठे हैं, राजवीर जी बैठे हैं, सेठपाल जी बैठे हैं। इस गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरबंस जी, गुरमुख जी, सतवंत जी, ये सारे जब इकट्ठे होके आए मेरे को तो पंजाबी समझ आती है। गुरु घर बैठे क्योंकि मेरी मातावां बहना बैठिया ने वो घर की बोली बोलते हैं, भी बोलते हो गए आपको नहीं आती। अच्छा चलो मिक्स बोल देंगा, जेडी कहोगे हरियाणवी भी बोल देंगा, हिंदी भी बोल देंगा, पंजाबी भी, सारी भाषा बोल। तो मेरे को जाते सारे इकट्ठे होके आए तो मेरा वीर मेहरबान भी आया तो मैनू कहने लगे एवं साडा रखसेड़े गुरुद्वारे प्रोग्राम चल रहे तुसी आओगे? मैं कहा क्यों नहीं आवांगा जी, 100% आवांगा। इन्होंने तारीख दसी, मैं क्या जी उस दिन मेरे दोस्त खंडरा साडे कार्यकर्ता ने, मैं खंडरा जाना है तो कोई इन्होंने कहा नहीं जी सवेरे जल्दी आ जाना। मैं कि सवेरे जल्दी आ जाऊंगे, 8:30 का टाइम। मैं सोचा मैं जल्दी चला जावा, लेकिन मैं जिन्नी भी कोशिश की मैं 6:30 बजे का बैठा सी अपने घर, लोगों का आन जान लग्या सी ते मैं बड़ी कोशिश की थी। 9:15 बजे मैं सवेरे एक्सरसाइज कर जाना ते रस्ते में पावटी किसी का घर अपना एक वकील है दोस्त जितिन पवन जी उनके घर पर वो घर मेरे बाद आया तो मैं उनके घर इजाजत लैके तो कुर्ता पजामा रस्ते ही पाया तो नाश्ता की गड्डी किया। मैं क्या लेट ना हो जावा तो मैं इतने पहुंचा तो मैनू बड़ा आनंद आया। आनंद इस करके मैं तुहानू दस देना, मैं सवेर का उठा होया सी ते जेड़े अपने पाठी ने पाठ कर रहे सी उन्हां दी आवाज ही इतना रस सी। मैं 10 मिनट अख बंद करके दे अंदर बैठा रहा, जेड़े भोग पा रहे थे तो मैं 10 मिनट अखा बंद करके सुनिया। उन्हां दी आवाज कंठ किसे किसे दे बड़ा रस होंदा है, उन्हां दे कंठ रस से ते मैं सुनिया बड़े ते तुसी इत्थे इन्नी वड्डी संख्या च आए हो। जिस उम्मीद नाल तुसी मैनूं बुलाया, पहले तो दस देवा गुरु घर खड़े तुहाडी वो सारी उम्मीद पूरी होएगी, कोई भी कसर नहीं रहेगी। पहली गल दूजी गल मेरे विनोद जी दे कृष्ण जी बोल रहे सी तो मैं कुछ सोच रहा सी बैठा बैठा 2 मिनट रुक जा वीरा, वीरा 2 मिनट रुक जा, मेरा भी ध्यान नहीं दे तेरे कोका कोला वाली चला जाएगा पैसे। अच्छा मेरा जाए नहीं, बच्चे जेडे बैठे ने उनका ध्यान तो जाएगा ही जाएगा। और वो फिर कई बार सामने बैठे सोचते रहे कुर्सियां वाले पीती खड़े ने असं बैठे आए या तो सारे वाल आ जाए, इतनी जल्दी सारे वाल जाना नहीं। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा सी कृष्ण जी मोदी जी की भी बड़ाई कर रही सी, मेरी भी बड़ाई कर रही सी। मैं कहा साडा देश ही नहीं, देश दुनिया के अंदर जिन्हें भी देश ने साडे जिहड़े खिलाफ देश भी है और पाकिस्तान तो वड्डा तो साडा खिलाफ देश कोई नहीं। साडा हिंदुस्तान आजाद होया तो 2 टुकड़े हो गए, चाचा नेहरू एक पासे आ गया तो जिन्ना दूजे पासे चला गया। उन्होंने कहा कि बंटवारा कर दिता धर्म के आधार पर, हिंदू इधर आ जाते मुसलमान उधर चले जाते, इस आधार से बंटवारा कर दिया। उस टाइम में उन्होंने हाथ असी कमान संभाली सी, जो मर्जी कर दिता उन्होंने।
कहते मोदी जी मैं बैठा बैठा सोच रहा सी कि बंदा किहो जिहा बने जिस धरती ते भगवान राम नूं ही छोड़िया, लोकां नूं आदि भी कमी करके तां छड्डी ते बंदा की करे। साडे गुरुआं ने अपने शीश कराए, अपने साहबजादे वार दिते इस देश की रक्षा लई, इस हिंदुस्तान की रक्षा लई। उन्होंने भी तो कुर्बानी दी ते असीं उन्होंने सोच के उन्होंने तो प्रेरणा लैके सोचने आ जब उन्होंने अपने जीवन दे के अपने बच्चे दे दिते ते अगर साडा भी कुछ मैनूं कह रहे सी तुसीं गुरुद्वारे आओगे, मैं गल तो नहीं करना चाहता लेकिन समाज बैठा, संगत बैठी है, ये रब का रूप बैठे ने, ये परमात्मा का रूप बैठे ने। मैं गल कहना चाहना, कहने लगी कुछ बंदे ने बाबू जी वो शरारत करनगे, झगड़ा करनगे। तो मैंने क्या ध्यान है थोड़े आए, मेरे को घर आया अगले दिन, 2 दिन पहले आए कि बाबू जी मैंने कहा देखो असी उस गुरु घर जा रहे हैं, उस गुरु के घर जा रहे हैं, मैं भी गुरु घर का बच्चा, असी गुरुद्वारा शाह साहब नूं साडी गद्दी पुरानी चली आ रही उन्होंने ही मन्ने साडा गुरु घर है। मैं कहा जिन गुरुओं ने अपने शीश वार दिते इस देश लई, उस गुरुआं दे घर जाण दे विच सानू ही माड़ी मोटी कोई चोट लग जाएगी तो कोई फर्क वाली गल कोई फर्क नहीं था। मैं कभी मैं जरूर आवांगा, मैं कहा मैं जरूर आवांगा, कुछ भी है कोई गल नहीं। जो परमात्मा ने श्वास लिखे, वाहिगुरु ने जी श्वास लिखे ना उस तो एक वध घटदा ते ना एक वधदा, ना ते वधना ते ना ते घटना। अपनी आत्मा नाल अपने गुरु घर अपने गुरुआं दा आशीर्वाद लैण वास्ते मत्था टेकण लई मैं जरूर जावांगा और मैं आशीर्वाद लैण वास्ते आया। और मैनूं बड़ी खुशी है कि तुसीं मैनूं भरपूर आशीर्वाद दिता। और एक गल मैं होर सोच रहा सी, जिस टाइम मैं इलैक्शन लड़िया, बाबा जी बैठो कोई 2 मिनट, जेड़े मैं इलैक्शन लड़िया हर बंदे ने सपोर्ट की, कोई बंदा नहीं सी जेड़े मैं आया इत्थे टिकट ते आ गई 6 नूं ते मैं 7 नूं आया पानीपत। मैं रोहतक रहिंदा सी, पार्टी का काम करदा सी। मैं 7 नूं आया तो मैनूं जिवें पानीपत बॉर्डर ते शुरू होया ते साथी यार दोस्त पार्टी दे वर्कर मोदी नूं चाहण वाले बीजेपी नूं चाहण वाले सारे वेले दे वेले जुड़दे गए। जब तक इलैक्शन का रिजल्ट नहीं आया हर बंदे ने साथ दिता, कंधे ना कंधा मिला के। हुण वो साथ दे अज मेरे को आंदे ने कोई काम लैके आंदा है, कोई किसी का सिर फाड़ के आया खड़ा है, कोई किसी जमीन से कब्जा करके आया खड़ा है। जेडे बंदा राज चाहते ना ये बंदे चंबड़ भी बड़े जाते हैं, चंबड़ समझते हो ना, चिपक जाते हैं सारे राजनीति वाले बंदे बड़ी जल्दी चिपक जाते हैं। बाबू जी हमने आपका इलेक्शन में प्रोग्राम कराया था, आपका साथ दिया था, आज हमारे ऊपर केस बन गया। मैं क्या केस बन गया जी, झगड़ा हुआ था, मैंने उसका सिर फोड़ दिया, उसकी टांग तोड़ दी घटना। मैं कहा इसलिए मेरे को बनाया था जाके उसका सिर फोड़ दे, इसलिए बनाया था कि उसकी जमीन पे जाके कब्जा कर दे। कमाल है भाई साहब, आप तो बढ़ते ही बदल गए। ये बड़ी मुश्किल वाली गल है। मैं मन्ना उन्हें मेरा साथ दिता होना है, लेकिन बनने तो बाद मेरा की है कि किसी नाल जादती हो रही है तो उनके नाल खड़ा हुआ, गरीब के नाल खड़ा हुआ, जिन्हें नाल कोई जाति करे उनके नाल खड़े होना मेरा धर्म बनता है कि जेड़ा जाति कर रहा होवे। तुसी कभी भी मेरे घर मेहरबान जी आज दस रहे सी कि मेरा केस होया, मैं तो इन्होंने जानता भी नहीं सी। जब कट्ठे मेरे को हो के आए, बैठे भाटिया जी भी बैठे ने, जब कट्ठे होके आए मैनू लग्या कि यार ये तो मेहरबान बहुत शरीफ आदमी है और इनू ते धोखे नाल अपनी रंजिश फसाया गया। मैं उस तो बाद कोई परवाह नहीं की, मैं सोचा नहीं ये बीजेपी का है, ये मुसलमान है। बीजेपी के लोग कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी, कहते ना मुसलमानों के खिलाफ है। अगर मुसलमानों के खिलाफ होंगी तो जी मेरी मुस्लिम मातावां बहना बैठी है ना इतने, कोई माँ बहन मेरी मुस्लिम माँ बहन बैठी है कोई यहाँ पे बैठी। ये जो 3 तलाक का कानून था इससे मेरी माता बहना को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो 3 तलाक 3 बार बोले और वो बेचारी घर बैठ जाती थी। उस माँ बाप के दिल पे क्या बीतती होगी जो अपनी बच्ची को विदा करते, खून के आंसू पी के पेट काट के अपनी बच्ची को पाल के विदा करते थे और सामने वाला छोटी सी बात पे नाराजगी हो गए 3 बार तलाक बोल के घर भेज देते। वो कहने के जो खिलाफ है जी, ये कुछ खिलाफ नहीं, सिर्फ समझ की बात है, समझने की बात है। अगर मैं पार्टी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ होती तो मेहरबान भाई मेरे पास आया होता तो क्या मैं आत्मा से इसकी मदद करता? अगर मेरे मन में वो भाव होता, हमारे को जो ज्ञान शिक्षा दी गई है ये तो भड़काने वाला है,
जिन्होंने कभी मुसलमानों का भला नहीं किया 70 साल के अंदर, कि मोदी जी इस देश को ताकत देने वास्ते कितना काम करते हैं। अपने मुल्क के बंदे नहीं, दूजे मुल्कों के बंदे भी बड़ाई करते हैं। एक दिन मैं पाकिस्तान की गल तो दस रही, साडा उस तो खिलाफ देश से कोई नहीं ना। उत्थे टीवी इंटरव्यू चल रहा सी, उत्थे जेडे पत्रकार सी, होर नेता सी, वो की बोल रहे सी, सुनो मैं तुम, मैं अपनी कन्ना सुनी वीडियो, अपनी अखा देखी वीडियो है। 2 मिनट सुनो, 2 मिनट। किसको बुलाना? रमेश बरागी जी बैठे चेयरमैन, और अपने तो घर में कोई लोकसभा एक गरोंडा तो हो चाहे समाल कोई लोकसभा एक उत्थे इंटरव्यू चल रहा सी। कृष्ण जी आप ध्यान दो गल वाल, इंटरव्यू पाकिस्तान के जो अपोजिशन के लीडर्स के पत्रकार सी बहस कर रहे थे। वो अपने लीडर गाला पे करते थे, जिवें साडे टीवी के अपने लीडर आप विपक्ष वाले गाला कढ़ते हैं ना, जिवें कभी राहुल गांधी कढ़दा है, कभी मुलायम सिंह यादव कढ़दा है, कभी ममता कढ़दी है, वो कढ़ते पे सी, वो भी अपने नेता गाला कढ़ते पे। लेकिन गाला कढ़ते कढ़ते एक गल बोले कि हमें भी पाकिस्तान के लिए मोदी जैसा नेता चाहिए, हमें भी मोदी जैसा। मोदी तो नहीं चाहिए, मोदी को तो रोज खत्म करके सोने ने पाकिस्तान वाले, लेकिन हमें भी पाकिस्तान में मोदी जैसा नेता चाहिए। अपोजिशन में नेता बोले, वो भी उम्मीद नहीं रखे साडे इत्थे भी कोई जमे मोदी वर्गा, जिन्हें साडा खिलाफ बनना, जिन्हें साडे नाल लड़ाई लड़दा, वो भी कहंदा मोदी वर्गा नेता होए। ते मोदी ने वो कर दिखाया जिहड़ा 70 साल कांग्रेस को राज दिता वो नहीं कर पाया। ये नहीं कि पाकिस्तान आज ही हमले करता इतने, हिंदुस्तान को पहले ही कर रहे। देश आजाद होया तो सन 47 तो लैके हुण तक वो कदी बंब के गोले, कदी मिलीटेंट, कदी आतंकवादी इधर भेजी रखते थे, कदी साडे बंदे को ट्रेनिंग दे दे के बहका के हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते रहते। उन्होंने माफक से आंदी सी कांग्रेस, लेकिन जब तक मोदी आया तो मोदी ने उन्होंने गोली फिर भी चलाई, मोदी के टाइम भी चलाई, चलाई उन्होंने 1 गोली 2 गोली 4 गोली, उन्होंने जो बापू सी मोदी ने उन्हें 100 घोड़े उत्ते सुट छड़े। पाकिस्तान के वड़ के सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी, उन्होंने नींदर भी खराब है पाकिस्तान वाले। ये हिंदुस्तान को ताकत देने वाले मोदी को भी जद अपने ही बंदे, अपने ही वीर, दूजी ने जब वो काम फिर कांग्रेसियों ने ढूंढ लिया कि भाई को भाई से लड़ाओ और इस देश पे राज करो। वो भड़का कर कि तुम्हारे खिलाफ, चलो बीजेपी तो खिलाफ है मुसलमानों के, तुमने 70 साल में क्या मुसलमानों का भला कर दिया, कितने बच्चों को बढ़ा दिया, कितना उनका रोजगार की चिंता कर दी, कितनी उनकी आमदन बढ़ा दी, कौन सा उनको अच्छे रास्ते पे लगा दिया। बीजेपी तो खिलाफ थे, तुम तो हक में थे। ठीक बात कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सिर्फ वोट का यूज करने के अलावा और बीजेपी से डराने के अलावा कोई काम नहीं करा। बीजेपी से डर जाओ, तुम मोदी आ गया तो मुसलमान हिंदुस्तान से निकाल देंगे, यही समझाते हैं ना, यही बताते हैं ना। ये सीए लागू हो गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया तो मुसलमान हिंदुस्तान से बाहर हो जाएंगे। शाहीन बाग में कितने साल बैठे हैं, बिठा के रखा ना कितने दिन, रोड भी जाम, एक भी मुसलमान निकला सीए के पास होने के बाद, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास होने के बाद एक भी मुसलमान हिंदुस्तान से निकला है? झूठ बहकाना। ऐसे ही जब कृषि कानून आए, सिर्फ बकाया तुम्हारी जमीन चली जाए, अरे कोई किस तरह जमीन चली जाएगी, कोई कानून तो दसो, बस चली जाएगी, अंदेशा डर, जमीन चली जाएगी, कुछ ना कुछ झूठ करके भ्रमित करना। नरेंद्र मोदी एक गरीब का बच्चा है, मां घर के अंदर भांडे मांझ के जिस बच्चे को पालिया हुए, वो गरीब का बुरा सोच सकता है क्या? जिसकी मां ने खुद गरीबी में दूसरों के घरों में बर्तन मांझ के अपने बच्चे को पढ़ाया हो, और आज वो देश का प्रधानमंत्री हो, वो गरीब का बुरा सोच सकता है? भगवान भी नीचे आके कहे कि मोदी गरीबों का बुरा कर सकता, किसी का नहीं कर सकता। तो ये बात समझने की है। सारी ताकतें अपना काम करेंगी, देश को तोड़ने वाली ताकतें भी अपना काम करेगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब तक इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कोई तिरछी आंख से इस हिंदुस्तान को देख नहीं सकता, देख नहीं सकता। आपने मेरा बड़ा मान सम्मान किया, और मैंने भी यहाँ पे आके अपने गुरु घर में आके, ये मेरा घर है, मेरे गुरु का घर है, आके मैंने भी अपने मन की बात आपसे साझा की। यहाँ पे आके मेरे को बहुत आनंद की अनुभूति हुई। आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।